देवास जिले के सतवास में पुलिस कस्टडी के दौरान दलित युवक की मौत पर सियासत अब गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में युवक की हत्या हुई है और 1 करोड़ के मुआवजे की इसी के साथ मांग की है। वहीं प्रशासन ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया और प्रशासन के आश्वासन के बाद मृतक युवक के परिजनों ने धरना खत्म कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। देवास जिले के सतवास पुलिस थाने में हुई युवक की मौत के मामले ने तुल पकड़ लिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सतवास पहुंचे। थाने के बाहर उन्होंने धरना दिया। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जैस कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही प्रदेश में जंगल राज होने का आरोप भी लगाया और कहा कि ये हत्या है। आदरणीय मोहन यादव जी, कल 5 बजे से लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, इसलिए कि उनके परिवार के एक 35 साल के बेटे की हत्या हो गई आपके सतवास देवास। सुबह से लगातार एक ही मांग है कि पूरा थाना रिश्वतबाजी करता है, आसपास शराब की भट्टियां हैं और यहीं पे जुआ सट्टा सब चलता है, इसलिए हत्या हुई कि रिश्वत के 6,000 रुपए लेट पहुंचे। रिश्वत के 6,000 रुपए लेट पहुंचे। जब बातचीत चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी, इस बीच में उनकी मौत हो गई। बात यह है कि पूरे थाने की स्थिति बिगड़ी हुई है, थाना पूरा सस्पेंड होना चाहिए, इसलिए कि लगातार इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। ये बुजुर्ग माँ है। प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे पुलिस की बर्बरता बताया है। वे पूरे थाने को सस्पेंड कराने की मांग पर अड़े रहे। इसी के साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की भी मांग की। वहीं जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना प्रभारी को सस्पेंड किए जाने और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना खत्म कर दिया। जहाँ पे घटना हुई तो दुनिया में ऐसी फांसी कोई नहीं दे सकता कि उसके गले और छाती के हिस्से में लटक ना पाया जाए, ये संभव नहीं था। मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल 100% जो हम विचार कर रहे थे बाहर कि इसकी हत्या हुई, 100% हत्या हुई और मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस अधिकारियों का भी जो रवैया है वो भी मैं समझता हूँ कि दुख देने वाला है, दर्द देने वाला है। आखिर कर्मचारी पुलिस के हमारे में से ही होते हैं, पर अपराधी भी हमारे में से ही होते हैं, हमारे इसी समाज का हिस्सा होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अपराध अपराध है, चाहे पुलिस करे या अपराधी करे, सामान्य आदमी करे। ये जो पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए, ये हमारी मांग जायज़ थी और इसका मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में, पुलिस विभाग में जाता है कि नहीं हम लापरवाही करेंगे तो अल्टीमेटली सजा मिलेगी। मोहन यादव जी अगर इस तरह की हठधर्मिता करते हैं तो पुलिस को गलत काम करने के लिए प्रोटेक्ट करें, मेरा सीधा आरोप है उन पर। मैं फिर से परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, माँ पहले बच्चों की मर गई, अभी बाप की हत्या हो गई, उनका कोई सहारा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं, हमने 5 लाख रुपये की सहायता की है, 50,000 अभी दिए, बाकी खाते में डालेंगे। पर सवाल ये नहीं है कि हमने क्या सहायता, सवाल ये सरकार क्या कर रही है। उस परिवार को 1 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता करनी चाहिए और साथ ही साथ परिवार के बच्चों के पालन पोषण, उनके रहवास का, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहिए। और ये मांग में पत्र लिखकर भी मोहन यादव जी से कल गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उनसे करूँगा, भी मिल के भी करूँगा, सदन में भी हमारे विधायक दल के सभी परिवार के लोग इस बात को उठाएंगे। पर ये क्लियर हो गया है कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल विचार है संविधान का, उसका विरोधी है। ये क्लियर हो गया है कि दलितों का, इस ST SC अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजनों का इस प्रदेश में एक तरह से उनके लिए नर्क हो गया, जो अपराध एक तरह से हो गया उनके जीवन का कि वो यहाँ मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। देशवासियों, लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों की हत्या करना, उन पर पेशाब करना, उनकी पुलिस थानों में हत्या करना, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनको लगातार अलग अलग तरह की यातनाएं आर्थिक भी देना, ये प्रदेश का चलन हो गया। ये मुकेश की शहादत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जागना पड़ेगा और
बात ये धरने की या हमारे विरोध की या 24 घंटे से बैठे परिवारजनों की नहीं है। बात मुकेश की शहादत की। एक गरीब परिवार जो मिस्त्री का काम करता था और उसकी हत्या कर दी। यानी इस प्रदेश में ऐसा तो अंग्रेजों के राज में नहीं होता था, ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं, तालिबानी व्यवस्था हो गई। तो मोहन यादव जी को इसी बात पूरा संज्ञान में लेना चाहिए, खुद को इस्तीफा देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री बने रहे, पर गृह मंत्री के लायक उनका काम है नहीं। जब से वो गृह मंत्री है तब से अपराध का सूचकांक नरेंद्र मोदी कहते हैं 6 गुना हो गया, हम नहीं कहते, ये आंकड़े बताते हैं। तो सतवास में जो सब विदित है कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था स्थिति थी सभी सामान्य है और इसमें प्रारंभिक की जो पीएम की कार्रवाई होती है वो माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के संज्ञान में है और उनके पर्यवेक्षण में की जा रही है और साथ ही साथ उनकी जो कंपनसेशन राशि इसके संबंधी एसडीएम साहब ने कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं और विधि संगत कार्रवाई जारी है। अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कई थे, भीम आर्मी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ लीडर भी थे जिनसे कि इसमें लगातार परिजनों के साथ भी चर्चा की गई और सभी कानून व्यवस्था को भी सामान्य किया गया और सारी कार्रवाई विधिवत। इसमें जो कार्रवाइयां हैं वो जैसे आपको बताया है कि थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है, बाकी उसमें जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। बता दें कि युवक को शनिवार को सतवास पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। 26 दिसंबर को एक महिला ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब इंस्पेक्टर आशीष राजपूत अपना बयान पढ़ रहे थे तभी युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस तत्काल उसे अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सतवास।